जहां एक तरफ अफगानिस्तान में फंसे 3 इंजीनियर, तो भारत ने जारी की चेतावनी। आखिर सेना प्रमुख ने क्यों कहा कि हम जब चाहें तब हमला कर सकते हैं? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तालिबानी इलाके में 3 भारतीय इंजीनियर्स के फंसने के बाद अब भारत ने बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। जानेंगे भारत ने ऐसा क्यों किया है, पर उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिरकार अमेरिका ने क्यों फैसला लिया है 3000 और सैनिकों को भेजने का। और ये 3000 सैनिक होंगे स्पेशल कमांडोज। दरअसल अमेरिका ने जितना प्लान नहीं किया था, जितना सोचा नहीं था, उससे कहीं तेजी से तालिबान बढ़े। तालिबानी लड़ाकों ने बहुत तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया। अमेरिका ने ये सोचा था अफगानिस्तान की सेना खड़ी होगी, लड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन अफगानिस्तान की सेना संख्या में ज्यादा होने के बावजूद तालिबानी लड़ाकों पर भारी नहीं पड़ रही है। अब हालात ये हो गए हैं कि तालिबान ने कंधार प्रांत की राजधानी कंधार पर कब्जा कर लिया है। कंधार अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। कल रात को ही कंधार पर तालिबान ने कब्जा किया। यहाँ तक कि सरकारी अधिकारी और उनके परिजन भागने के लिए किसी तरह हवाई अड्डे पर पहुँचे और वहाँ से उन्होंने जहाज पकड़ी। तालिबान के लड़ाके आगे बढ़ते हुए सरकारी इमारतों पर कब्जा कर रहे हैं। गजनी पर तो तालिबान ने कब्जा कर ही लिया है और गजनी पर कब्जा होने से अफगानिस्तान की राजधानी, जो कि दक्षिणी प्रांतों से जुड़ती थी, उसका जो खास राजमार्ग था वही कट गया है। और काबुल अभी सीधे खतरे में तो वैसे नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि तालिबान की देश में पकड़ मजबूत होती जा रही है और 2/3 से अधिक क्षेत्र पर वो कब्जा कर चुका है। यहाँ तक कि अफगानिस्तान की गनी सरकार अब तालिबानियों से ये कह रही है कि वो सत्ता में भागीदारी देंगे, लेकिन तालिबानी वो मानने को तैयार नहीं है। तो अमेरिका ने भी ये आह्वान किया था तालिबान से कि जो अमेरिकी दूतावास है, अमेरिकी कॉन्सुलेट है और अमेरिकी लोग हैं, उनको तालिबान कोई हानि नहीं पहुँचाएगा। लेकिन तालिबान की तरफ से और तालिबानी नेताओं की तरफ से बाइडेन को कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद बाइडेन ने बड़ा फैसला लिया और खास तौर पर स्पेशल कमांडोज भेजे हैं, वो भी 3000। और इतना ही नहीं, ब्रिटेन भी देश से अपने नागरिकों को निकालने के लिए, मदद देने के लिए 600 सैनिकों को भेज रहा है। और लगातार अमेरिकी वायुसेना भी हवाई हमलों में अफगान बलों को मदद कर रही है। कहा यह जा रहा है कि चूंकि एयर स्ट्राइक में अमेरिका मदद कर रहा है अफगानिस्तान की सेना को, इसलिए तालिबान ने ये कहा है कि अमेरिका ने अपना वादा तोड़ा है, अपनी डील तोड़ी है, जिसकी वजह से वो भी किसी डील को निभाने के पक्ष में नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका को अब अपने लोगों का खतरा लग रहा है और जल्द से जल्द वहां से लोगों को निकालने के लिए अमेरिका ने 3000 स्पेशल कमांडोज भेज दिए हैं। खैर, अफगानिस्तान का हश्र तो एक बुरी तरीके से बुरे दिशा में जा ही रहा है, पर वहाँ जो डैम है, सलमा डैम, उस कंस्ट्रक्शन साइट पे भारतीय इंजीनियर भी फंस गए थे, जिन्हें निकालने के लिए खास तौर पर हेलीकॉप्टर्स भेजा गया और उन्हें एयरलिफ्ट किया गया, क्योंकि उस इलाके में तालिबानियों ने घेर लिया था। जिसके बाद भारतीय सरकार ने खास तौर पर चेतावनी जारी की और ये कहा कि ऐसा लगता है जैसे हमने बार बार अपने नागरिकों को ये कहा है कि वहाँ से निकलिए, लेकिन नागरिक सीरियस तरीके से नहीं ले रहे हैं हमारी बातों को। हमने पत्रकारों के लिए भी एडवाइजरी जारी किया है कि उस जगह न जाएं, लेकिन वो भी नहीं मान रहे हैं। ऐसा करके वो अपने जान को जोखिम में डाल रहे हैं, जो बड़ी समस्या बन सकती है। एक बार फिर से चेतावनी दी जा रही है कि जितने भी भारतीय नागरिक हैं वहां से निकलें। वैसे आपको बता दें, सरकार ने C-17 विमानों को भी भेजा था भारतीय राजदूतों और भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा हंगामा मचा दिया है भारतीय सेना प्रमुख ने। भारत अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रहा है, ये तो दुनिया को दिख ही रहा है, और सबसे बड़ी परेशानी खड़ी हो रही है पड़ोसियों को।
आप हाल की भारत की रणनीति देखोगे तो भारत एक लंबे युद्ध के लिए अपनी तैयारी कर रहा है, अपने आत्मनिर्भर प्लान पर ध्यान दे रहा है। जो हथियार भारत में बन सकते हैं उसे भारत में ही बना रहा है, और जो हथियार तुरंत नहीं बन सकते हैं और जरूरी है उनको भारत तुरंत खरीद रहा है। चीन और पाकिस्तान के लिए एक बड़े खतरे की घंटी का ऐलान कर दिया है भारतीय सेना प्रमुख ने। जब बालाकोट स्ट्राइक हुई तब भारत को कुछ चीजें बहुत जरूरी लगी, और ये चीजें थी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। जब कारगिल की लड़ाई हुई थी तब भी एक बड़ी कमी भारत की निकल कर आई थी, जब भारत को रियल टाइम डेटा नहीं मिल रहा था। रियल टाइम डेटा के लिए भारत ने अमेरिका से मांगा भी था मदद, लेकिन उस वक्त अमेरिका पाकिस्तान का पक्षधर था और कारगिल युद्ध में अमेरिका ने भारत को रियल टाइम डेटा देने से मना कर दिया था। फिर बालाकोट स्ट्राइक के बाद फिलिस्तीन की तरह पाकिस्तान भी दुनिया को ये दिखलाना चाह रहा था कि आम लोगों को निशाना बना लिया। हालांकि जब फंसने लगा पाकिस्तान और दुनिया ये चाहने लगी कि हम जाकर देखेंगे प्लॉट पे, तब पाकिस्तान ने ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं, जंगल झाड़ पे मिसाइलें दाग दी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में भारत ने 2-4 चीजें सीखी और अपनी रणनीति को बदला। खास करके वायुसेना ने अपनी रणनीति को बदला, और अब सेना प्रमुख ने ये खुलासा किया कि भारत ने जो रणनीति बदली है, इससे अब भारतीय वायुसेना के पास बालाकोट और गलवान घाटी झड़पों का एक्सपीरियंस है, और इस एक्सपीरियंस के आधार पर टेक्नोलॉजी और रणनीति हमने बदल ली है। हमने टेक्नोलॉजी और रणनीति में अब अपने पड़ोसियों से आगे बढ़त हासिल कर ली है, और राफेल और जो भी स्वदेशी हथियार हैं उनके आने के बाद हमारी क्षमताएं और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। इसके साथ ही हमने पश्चिमी और उत्तरी मोर्चे में अपनी बढ़त ताकत और नेटवर्क सबको बढ़ा दिया है। भारत न सिर्फ हथियारों को धार दे रहा है बल्कि अपने सहयोगियों के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते बना रहा है। वैसे वायुसेना प्रमुख इजराइल का दौरा करके आए हैं, तब से ही पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, और उस समय ये भी ऐलान किया गया कि इजराइल और भारत के बीच में जो सैन्य समझौते हैं और सैन्य रिश्ते हैं वो और भी ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। आपस में रक्षा सहयोग और सैन्य स्तर पर लेन देन करने की कई सारी डील इजराइल और भारत के बीच में हुई है। वैसे भारतीय वायुसेना प्रमुख सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि यूएई और सऊदी अरब भी पहुंचे थे, पर इन सब में सबसे बड़ी बात सेना प्रमुख ने ये कह दी है कि अब हम ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं कि जब चाहे तब हमला कर सकते हैं और हर वक्त रेडी है। चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए हमारी तैयारी बेहद खास है। ये चीन और पाकिस्तान की धड़कनों को बढ़ाने वाला बयान है, और जितनी आत्मशक्ति के साथ वायुसेना प्रमुख बोल रहे थे उससे उनका कॉन्फिडेंस साफ साफ दिख रहा था, उनका आत्मविश्वास साफ साफ दिख रहा था। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत और इजराइल के सैन्य साझेदारी से चीन को चिढ़ मचेगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।